हेलो बच्चों, ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। व्हेन अ कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 20 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो सबसे पहले एक चीज़ देखें, 20 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया है। तो डीसी सप्लाई जब होता है और आरएल सर्किट में, तो एल जो इफेक्टिव नहीं होता है, एल काम नहीं करता है, तो आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं वी बाई आर। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया आई इक्वल टू, लिखा मैंने कितना, वी बाई आर। तो वी बाई आर अगर मैंने लिखा है तो यहाँ से मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। वी की वैल्यू कितना दे रखा है, आई इक्वल टू, वी की वैल्यू दे रखा है 20 और आर की वैल्यू मुझे निकालना है। आई की वैल्यू भी दे रखा है, तो आर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 20/5 यानी कितना, 4 ओम। तो आर की वैल्यू मुझे मिल गया बच्चों, आर की वैल्यू आई कितना, 4 ओम। चलिए पहले कंडीशन को हमने कर लिया, आर की वैल्यू मुझे 4 ओम मिल गया। अब कह रहा है इट ड्रॉन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। कह रहा है व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। मेरे प्यारे बच्चों, जब कहता है एसी सप्लाई करेगा, तो एसी सप्लाई में एसी भी काम करेगा और एसी करें एल भी काम करेगा और एल आर भी काम करेगा, है ना। तो इम्पिडेंस आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसी सर्किट को दोबारा मैं बना रहा हूँ, है ना। और इस बार जो सप्लाई है वो 20 वोल्ट का तो है, बट इस बार एसी सप्लाई है, 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है, ओके। और यहाँ पे आरएल सर्किट है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या आएगा, अब आएगा इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस को हम लोग लिखते हैं किससे, जेड से। जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट कितना, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ओके। और मुझे करंट अब निकालना रहेगा इसमें। अच्छा, करंट दे रखा कितना, 4 एम्पियर। तो करंट अगर मुझे लिखना रहेगा इसमें, तो आई इक्वल टू हम लिखेंगे वी बाई जेड। तो 4 एम्पियर दे दिया है, वी हमें 20 वोल्ट दिया है, और जेड की वैल्यू जो आई है वो आई है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, राइट। इसको काट दें 4 से, तो ये 5 बार में कटा, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5। या फिर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 25, ओके। आर की वैल्यू हमें पता चल चुका है, आर की वैल्यू 4 है। तो एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, यानी 25 माइनस 16 यानी कितना, 9। तो एक्सएल की जो वैल्यू आई बेटा, एक्सएल स्क्वायर की वो आई 9, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ कि एक्सएल की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 3 आ गई, ओके। अब देखें जरा समझें, एक्सएल की वैल्यू मुझे मेरे पास 3 आई, और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए कि इंडक्टेंस क्या है। तो इंडक्टेंस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या पढ़ा है बच्चों, एक्स एल इजकल टू होता है, देखिए ज़रा, एक्स एल इजकल टू होता है ओमेगा इंटू एल, ओके। या लिख सकते हैं एक्स एल इजकल टू ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इंटू कितना, एल। तो एल ही तो पूछ रहा है मेरे से, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं इधर लिख लेता हूँ, एल इजकल टू हो जाएगा एक्स एल बाई एक्स एल बाई 2 पाई एफ। तो एक्स एल की वैल्यू कितनी आई है, 3। 2 पाई की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, देखिए 3 दे रखा है, और फ्रिक्वेंसी देख रहा है 50, तो ये कट गया, यानी कितना आया 1/100, ओके। कितना आया बच्चों, 1/100 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1/100 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितना, देखें 1/100 है। तो हालांकि ये तो आंसर है नहीं, जैसे मिली हेनरी में लिखना मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं लिख सकता हूँ 10 ऊपर मल्टीप्लाई करूँ और 10 नीचे मल्टीप्लाई, तो 1000 हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं 10 इंटू 10 मिली हेनरी। तो जो आंसर होगा बेटा यहाँ पे वो होगा 10 मिली हेनरी, ये आंसर होगा, ओके। चलिए।